अब को नॉर्मल पॉइंट से पहले पैराबोला की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई से भी एक रैंडम पॉइंट है तो उस पॉइंट से मैं पैराबोला पे मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकता हूँ। मतलब कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट है तो मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ही ऐसी होगी जो इस पॉइंट से पास करेगी। तो ये थ्योरम कहती है। तो मैं क्या कहता हूँ कि एज्यूम करते हैं कि पॉइंट जो है h, k और इस पॉइंट से पास करने वाली जो मेरे पास नॉर्मल्स है, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का m2, तीसरे का m3 और मैंने इन पॉइंट्स को a, b और c अज्यूम कर लिया। तो अब तक मेरा सेटअप क्या हो गया कि मैंने पॉइंट p को h, k अज्यूम किया। तीनों जो मेरे पास नॉर्मल्स है उनके स्लोप m1, m2, m3 और ये मेरे पास इनके जो पॉइंट्स है जिसे वो पास करे वो abc हो गए। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप फॉर्म में क्या होता है, ये स्लोप फॉर्म है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इस नॉर्मल को h, k से पास करना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, h, k को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास m में एक क्यूबिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास m में एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन आ गई है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, सॉल्यूशंस मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया हुआ है m1, m2, m3। रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि इस पॉइंट से पास करने वाले जो 3 नॉर्मल्स थे उनके स्लोप m1, m2, m3 थे। इसलिए अगर मैं इस पॉइंट को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो भी m1, m2, m3 ही होंगे। सम ऑफ फ्रूट्स जो ये बराबर होगा -b डिवाइड बाई अब b की जो टर्म है यहाँ पर 0 है क्योंकि m स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। तो सारे m1, m2, m3 तीनों का सम 0 आ जाएगा। सेकेंड रिलेशन क्या होगा, m1, m2, m2, m3, m3, m1 के डिवाइड बाई a। तो ये 3 मेरे पास रिलेशंस आ गए। अब तीनों रिजल्ट्स में से फर्स्ट वाला रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर मैं m1, m2, m3 की जगह y1, y2, y3 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वो कैसे करेंगे, मुझे ये पता है कि m जब बराबर होता है -y1 डिवाइड बाई 2a इसके, तो मैं 2a को इस साइड ला सकता हूँ तो -2a m बराबर हो जाएगा y1 के। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करता हूँ और इस चीज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि y1 प्लस y2 प्लस y3 इन तीनों का सम भी 0 हो जाएगा। मतलब कि जो मेरे पास 3 पॉइंट्स है a, b और c, अगर मैं इनके ऑर्डिनेट्स का इनके ऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन लेता हूँ, अगर मैं इसे डिवाइड बाई 3 करता हूँ, अगर मैं इनके ऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन लेता हूँ तो वो 0 के बराबर होगा। इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर मैं ABC ट्रायंगल का सेंट्रॉइड लेता हूँ तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इस वजह से ये जो मेरे पास थ्योरम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।